मॉर्निंग बेटा। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपन SN1 और SN2 पढ़ रहे थे। SN1 SN2 अपन एल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे थे बेटा। देखो SN1 में क्या था बेटा, अपन ने कहा था रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। जबकि SN2 में बेटा रिएक्टिविटी थी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर अपन ने कहा था कि भाई SN1 में क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, जबकि SN2 में क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो उसी को अपन क्या करते हैं, SN1 और SN2 को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कुछ छोटी-छोटी नेम रिएक्शन है। जैसे फर्स्ट आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा श्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी बेटा, श्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो बेटा श्वार्ट्ज रिएक्शन में है क्या, समझे, इसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं अपन। क्या बेटा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो होगा क्या, इस रिएक्शन में अपन कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो X है बेटा, या तो क्लोरीन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने फ्लोरीन लिया तो बेटा फ्लोरीन की लिविंग टेंडेंसी क्या होगी, काफी कम होती है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बेटा मेनली किससे करवाते, AgF से करवाते। किससे, AgF से करवाते। AgF के अलावा बेटा आप और भी ले सकते हैं, जैसे Hg2F2 ले ले बेटा, यदि आप ले सकते हैं COF2 भी ले सकते हैं, SbF3 भी रिएजेंट्स ले सकते हैं। तो बेटा जैसे AgF चेक करें, Ag में फ्लोरीन पे चार्ज कौन जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव आ गया तो बेटा ये क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब मैकेनिज्म कौन सी जाने वाली है, SN2 जाने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, RF एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। अपन क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेते हैं। कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइल फ्लोराइड का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड बात समझिए बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जो मैकेनिज्म है वो बेटा SN2 होगी। मैकेनिज्म कौन सी होने वाली है बेटा, SN2। और SN2 मैकेनिज्म है तो बेटा पक्का यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन होने वाला है। क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्जन। और इन्वर्जन में अपने को पता है बेटा, आने वाले ग्रुप की और जाने वाले ग्रुप की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। क्लियर है। एक सेम ही रिएक्शन और होगी इसी की तरह बेटा, जिसे अपन फ्रेंकलिस्ट रिएक्शन कहते हैं। ये बेटा फ्रेंकलिस्टिक रिएक्शन, ये बेटा फ्रेंकलिस्टिक रिएक्शन कहते हैं। देखो फ्रेंकलिस्टिक रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर भी अपन एल्काइल हैलाइड ले, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। इसमें भी बेटा वही कि आप हैलोजन या तो क्लोरीन ले सकते हैं या बेटा ब्रोमीन ले सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन बेटा सोडियम आयोडाइड से करवाएंगे, इसे सोडियम आयोडाइड से, और साथ में अपन हल्का सा एसीटोन भी डाल दिया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे। बेटा ये देखो यहाँ पर NaI, सोडियम पे पॉजिटिव, आयोडीन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव आने की वजह से ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण अपन क्या कहेंगे, यहाँ भी मैकेनिज्म कौन सी, SN2 जाएगी। तो यहाँ पर ये हैलाइड तो हट जाएगा, कौन सा आ जाएगा बेटा, आयोडीन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी बेटा अपन ने एल्काइल हैलाइड लिया है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं बेटा, सोडियम आयोडाइड से। तो यहाँ बन जाएगा बेटा आपके पास में एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। यहाँ भी वही चीज अपन कह रहे हैं बेटा, जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म यहाँ भी बेटा SN2 जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सेकंड बात बेटा, ये भी SN2 मैकेनिज्म है, रिएक्शन में क्या होने वाला है बेटा, इन्वर्जन होने वाला है। क्या होने वाला है, इन्वर्जन होने वाला है। इन दोनों ही रिएक्शन को बेटा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर भी हैलोजन है और प्रोडक्ट में भी क्या है बेटा, हैलोजन है। यहाँ भी अपन क्या कहेंगे, हैलोजन है और प्रोडक्ट में भी क्या है बेटा, हैलोजन। इसलिए इन दोनों ही रिएक्शन को बेटा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कह दिया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस समझ ले बेटा। अपन क्या कहेंगे, श्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgF से करवाई जाती है। हालांकि इसके अलावा आप और भी रिएजेंट्स ले सकते हैं, तो एल्काइल फ्लोराइड बनेगा,
SN2 मैग्नीशियम होगी, जबकि अपन कहेंगे सिंगल स्टेन में क्या होने वाला है, एल्काइल हैलाइड लेंगे, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास में क्या बनेगा बेटा, एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो यहाँ भी बेटा मैग्नीशियम कौन सी जाने वाली है, SN2 जाने वाली है। मतलब दोनों ही रिएक्शन में बेटा क्या होगा, इन्वर्जन होगा। एक बार ये नोट करें, कंटिन्यू करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल से। हुए भाई, नोट करें भाई जल्दी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोनों रिएक्शन। जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया है, देखिए CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड लिया है, क्या लिया है, इथाइल क्लोराइड। फर्स्ट रिएक्शन में इसकी करवाता हूं बेटा AgFC, इससे AgF से, लेकिन सेकंड में रिएक्शन करवा देता हूं मैं सोडियम आयोडाइड से, साथ में ले लिया जाता है बेटा एसिड। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ तो क्या होगा, SN2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बन पे क्या चार्ज डेल पॉजिटिव और यहाँ पर क्या डेल नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो Cl क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जबकि यहाँ पर आयोडीन अटैक करेगा बेटा तो अपने पास में क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो इन्वर्जन हो रहा है, हालांकि लेकिन अपन देख नहीं पाएंगे क्योंकि कोई कार्बन एटम नहीं है, स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। इन बेटा अगर अपन ने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अपन ने कहा बेटा देखो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, यहाँ पर अपन ने ब्रोमीन ले लिया और यहाँ पर ले लिया बेटा हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं सेम रिएजेंट से, देखिए सेम रिएजेंट लेते हैं। अपन ने कहा कि भाई AgF लिया, सेकंड में कह दिया बेटा सोडियम आयोडाइड है, साथ में एसिडोन लिया, तो देखो बेटा यहाँ भी SN2 मैग्नीशियम और यहाँ भी SN2 मैग्नीशियम, इन्वर्जन होने वाला है। देखो राइट में क्या दिख रहा है, लीविंग ग्रुप, तो आने वाला कहां पर आएगा बेटा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये मिथाइल, ये इथाइल बेटा, इधर फ्लोरीन, ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। सेम वही मैग्नीशियम यहाँ पर होगी बेटा, तो देखो यहाँ पर मिथाइल होगा, ये इथाइल, इधर लेफ्ट में आयोडीन और यहाँ पर क्या आने वाला है, हाइड्रोजन एटम आने वाला है। दोनों ही रिएक्शन में क्या होगा बेटा, इन्वर्जन होने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल लेके अपन ने ये एग्जांपल लिया, समझे। तो यहाँ पर मैंने डैश पे क्लोरीन लगा दिया और यहाँ वेज पे मिथाइल लगाया, तो यहाँ पे स्टीरियोजेनिक। देखो यहाँ यदि अपन रिएक्शन बेटा से AgF से करवाते हैं, नेक्स्ट में बेटा सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं, वही एसिडोन लिया होता है। ठीक है, SN2 मैग्नीशियम। देख बेटा यहाँ पर क्लोरीन कहां पर है, डैश पे, आने वाला जो ग्रुप है बेटा वो कहां पर आएगा, वेज पे, तो यहाँ पर वेज पे बेटा फ्लोरीन आ जाएगा और यहाँ वेज पे क्या है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में भी सेम ही चीज है बेटा, चेक करें, क्लोरीन डैश पे है तो आने वाला आयोडीन कहां पर आएगा, वेज पे आने वाला है, तो यहाँ पर मिथाइल वाले कार्बन कार्बन पर कोई भी चेंज नहीं है, इन्वर्जन होने वाला है, मतलब आने वाले और जाने वाले एटम की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, अपोजिट रहेगी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, अपन ने अगर ऐसा लिख दिया, समझेंगे, ये Cl लिख दिया बेटा, यहाँ पर अपन ने मिथाइल लिखा है, ये इथाइल लिख दिया और यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन, समझे। अगर अपन ने इस केस में रिएक्शन करवाई सेम रिएजेंट, सेम रिएजेंट तो बेटा यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर ये CH2 नजर आ रहा होगा, क्लियर, मतलब अटैक इस कार्य कार्बन पर नहीं होगा, कहां पर अटैक होगा, CH2 पर। तो इन्वर्जन बेटा यहाँ पर चेंज मत कर देना, इन्वर्जन यहाँ पॉसिबल नहीं है, इन्वर्जन कहां पर होगा, CH2 पर। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन को वेज डैश कैसे भी लिखिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के बेटा आइडेंटिकल। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा, इसमें फ्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा, आयोडीन आ जाएगा। इस कारण कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर कार्य कार्बन पर अटैक हुआ ही नहीं है, अटैक कहां पर हुआ है बेटा, CH2 पर अटैक हुआ है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप SN2 मैग्नीशियम करवा रहे हैं तो बेटा इन्वर्जन वहां करवाना है जिस एटम पर क्या हो, अटैक हो। यहाँ पर बेटा कार्य कार्बन पर अटैक हुआ तो मैंने हाइड्रोजन शो कर दिया, लेकिन यहाँ पर चेक करो CH2 है,
आइडेंटिकल हाइड्रोजन है तो यहाँ इन्वर्जन होगा, लेकिन अपने को नजर नहीं आ रहा। क्लियर भाई? एक बार एग्जांपल नोट करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नोट करें भाई, ओके भाई जनता लोग? देखिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है बताओ अपन ये अभी एग्जांपल ले लें, समझिए समझिए। मैंने कहा कि यहाँ पर अपने पास में ये बेटा मिथाइल है, ये डी हो गया, यहाँ पर ये Cl है, जबकि यहाँ पर अपन ने ले लिया है H। आप फिंगल स्टेन रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड साथ में ले लिया जाता है बेटा ऐसे। अपन ऑप्शन बना रहे हैं इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए जैसे ए ऑप्शन अपन ने बनाया बेटा, यहाँ पर आ गया मिथाइल, ये आ गया बेटा आयोडीन, यहाँ पर आ गया आपके पास में H और ये डी है। डी ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर आयोडीन आ गया, यहाँ पर डी आ गया, देन CH3 और यहाँ पर आ गया बेटा H आ गया। फिर बेटा नेक्स्ट चेक करें बेटा C ऑप्शन। C ऑप्शन कुछ ऐसा लिख के दे दिया बेटा, देखो यहाँ पर तो लिख दिया बेटा मिथाइल, यहाँ पर बेटा आयोडीन है, ये H है और ये क्या है बेटा D है। फिर उसके बाद में डी ऑप्शन की बात करते हैं बेटा, देखो डी ऑप्शन क्या है। अपन ने कहा कि भाई यहाँ पर आयोडीन आ गया, यहाँ पर डी लगा दिया अपन ने, यहाँ पर CH3 और ये क्या है बेटा H। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन और बना लेते हैं। देखिए डी ऑप्शन और बना रहे हैं, ठीक है भाई। अपन ने कहा कि भाई यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में आयोडीन आ गया, आयोडीन को अपन ने एसिड रखा है, ये आयोडीन आ गया, यहाँ पर बेटा आपके पास में CH3 है, यहाँ पर D है और ये क्या है बेटा H है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा F। F में देखें अपन ने कहा आयोडीन को ये रखा है, आयोडीन का सेम लोकेशन पे रखा है। अपन ने कहा यहाँ पर D है, यहाँ पर बेटा H है और यहाँ पर क्या है CH3। तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाले। क्लियर है? ट्राई करेंगे तो देखते हैं, ट्राई करें जल्दी। अभी എന്താ हुआ अभी देखते हैं। तो बेटा सोडियम आयोडाइड दिया हुआ है, पक्का अपने को क्लियर है मैग्नीशियम कौन सी आने वाली है Sn, और Sn2 में क्या होगा बेटा इन्वर्जन होगा। देखो अपने को राइट में क्या दिख रहा है क्लोरीन, यहाँ पर कहां पर लिख के दिख गया बेटा लेफ्ट, मतलब यहाँ पर अपना क्या है सही। अब देखो बेटा यहाँ चेक करते हैं, देखो आयोडीन की लोकेशन सेम रखी है, लेकिन देखो बेटा वन टाइम चेंज कर दिया, किसमें CH3 को चेंज कर दिया किसके साथ में D के साथ में, मतलब चेंज तो हुआ। एक चेंज को अपन क्या बोलते हैं बेटा इन्वर्जन बोलते हैं, जबकि डबल चेंज को अपन क्या बोलते हैं बेटा आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आता है। यहाँ पर सिंगल चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है बेटा सिंगल चेंज हुआ, मतलब क्या हो गया इन्वर्जन हो गया, जो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए उसका क्या हो गया अपोजिट हो गया बेटा। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, चाहे तो अपन इसमें डबल चेंज करके इसी फॉर्म में इसको लेकर आ सकते हैं, मतलब ये भी आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन में चेक करेंगे, देखो ये H और D अपनी जगह है, आयोडीन यहाँ लगना चाहिए था, नहीं लगा आ दिया, इधर मिथाइल के साथ इंटरचेंज कर दिया, मतलब सिंगल चेंज हुआ है। सिंगल चेंज मतलब क्या हो गया बेटा इन्वर्जन, तो सी ऑप्शन भी होगा अपना।
डी ऑप्शन में चेक करते हैं बेटा। देखो ये H अपनी जगह है, मिथाइल अपनी जगह है, लेकिन देखो बेटा मैंने आयोडीन को किसके साथ इंटरचेंज कर दिया, डी के साथ इंटरचेंज कर दिया। मतलब सिंगल चेंज का मतलब यहां भी क्या है बेटा, इन्वर्ट हो गया। फिर चेक करें बेटा ई ऑप्शन। देखो ई ऑप्शन में अपन ने क्या कहा, आयोडीन तो अपनी जगह रखा, मिथाइल अपनी जगह, लेकिन देखो इन दोनों को चेंज कर दिया बेटा, सिंगल चेंज हुआ। सिंगल चेंज की वजह से क्या गया बेटा, इन्वर्जन, मतलब यहां छोड़ के एफ चेक करें बेटा, एफ में देखो आयोडीन यहां पर है, ठीक है। फिर बेटा देखो मिथाइल और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यहां पर मिथाइल था, यहां पर हाइड्रोजन, कितना चेंज हुआ बेटा, सिंगल चेंज हुआ, मतलब आंसर ये भी होगा। तो बेटा ध्यान रखें, जब भी उसमें SN2 मैकेनिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है तो चेक कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि बी रिप्रेजेंटेशन दूसरे तरीके से करते हैं आप लोग। इसके दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि प्रोडक्ट आ गया बेटा, इसका RS कॉन्फ़िगरेशन कर ले, इसमें से जो RS आएगा वही क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर है, हो जाएगा। नोट करें फटाफट, कर देते हैं नेक्स्ट। हो गया भाई, देखिए नेक्स्ट बेटा, ये तो श्वार्ट्ज को फ्रेंकल रिएक्शन थी, ध्यान रखें आप हमेशा दोनों में ही इन्वर्जन होता है। एक श्वार्ट्ज में बेटा एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, जबकि अपने पास में फ्रेंकल स्टील में बेटा एल्काइल आयोडाइड बनेगा, ये फिक्स है, क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं बना सकते, ठीक है। देखो नेक्स्ट छोटी सी नेम रिएक्शन और है जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, विलियमसन बेटा, कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो भाई विलियमसन की बात करते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो बेटा यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें काफी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन देखने वाले हैं, लेकिन पहले समझते हैं इसमें है क्या। देखो यहाँ पर इसमें क्या होने वाला है, अपन कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे, क्या लेंगे बेटा, एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, लेकिन फ्लोराइड में नहीं, क्योंकि वो होता है एल्काइल फ्लोराइड में फ्लोरीन की लिविंग टेंडेंसी क्या होती है, काफी कम, ठीक है। उसकी रिएक्शन बेटा अपने को करवानी होगी एल्काइल ऑक्साइड से, इससे बेटा एल्काइल का क्या लेंगे, ऑक्साइड लेंगे, सोडियम पोटेशियम क्या हो सकता है, एल्काइल ऑक्साइड हो सकता है। तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ईथर बनता है, क्या बनता है, ईथर बनता है। देखो इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, मैंने कहा कि एल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ पर RX, अपने को पता है X है बेटा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोराइड है। इसकी रिएक्शन बेटा आपको किससे करवानी है, ऑक्साइड से करवानी है, तो बेटा यहाँ पर ले लो RONA, सोडियम क्या ले लिया बेटा, ऑक्साइड। देखो Na पे पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन पे पक्का चार्ज जाएगा नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पक्का मैकेनिज्म कौन सी लेगी, ऐसा है बेटा। यहाँ पर देखो क्या अटैक होने वाला है, R को R का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अब यहाँ भी अगर अपन कहना चाहें कि भाई जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कौन सी होगी बेटा, SN2 होगी। क्यों SN2 मैकेनिज्म होगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा ऑक्साइड दे रखा है, जहां पर ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगे बेटा, SN2, ठीक है। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म है, तो यहाँ फिर कह सकते हैं बेटा रिएक्शन में क्या होने वाला है बेटा, इन्वर्जन होने वाला है, क्या। अब देखो इसमें छोटी छोटी दो तीन बातें वो अपने बच्चे से पता होनी चाहिए, क्या क्या बेटा। सबसे पहले ये एल्काइल हैलाइड के बारे में चर्चा करते हैं बेटा। ये जो ऑक्साइड है ये आप कोई भी यूज में ले सकते हैं, कोई भी ऑक्साइड यूज में ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, विनाइल, एलाइल, कोई भी ऑक्साइड यूज में ले सकते हैं, इसके साथ कोई समस्या नहीं। क्यों, ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आप कुछ भी यूज में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है, ये जो एल्काइल हैलाइड है उसमें बेटा आप गलती से कभी भी ये न ले, जैसे अपन ने कहा विनाइल हैलाइड, अपन ने लिख दिया बेटा क्या, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। मैं कहूंगा विनाइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा बेटा, या तो विनाइल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन नहीं देता, विलियमसन भी कैसे देगा, क्योंकि यहां बेटा कौन सा कैरेक्टर आता है। अपन कह सकते हैं बेटा एडिल हैलाइड,
एरिल मतलब क्या हो गया, बेंजीन पे कनेक्ट कर दिया बेटा। एरिल हैलाइड भी रिएक्शन नहीं देंगे, कभी भी नहीं, विलियमसन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में अपन क्या करें बेटा, यदि अपने पास में ब्री हेड पर क्या है, हैलोजन आ जाए, क्या करें, ब्री हेड वाला भी ये कभी भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि बेटा यहां पर कैटायन का बनना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो एक सेम यही चीज अपन रिपीट कर रहे हैं बेटा, यहां पर यदि अपन ने टर्सरी क्या ले लिया, ऑक्साइड एल्काइल हैलाइड, क्या बेटा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी क्या है बेटा, एल्काइल हैलाइड है। अब समझिए टर्सरी क्यों नहीं ले सकते, देखो एल्काइल हैलाइड के लिए टर्सरी यूज में क्यों नहीं ले सकते, देखो भाई SN2 मैकेनिज्म है, क्लियर है, मैकेनिज्म कौन सी है, SN2। तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है एल्काइल हैलाइड का बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्सरी। अगर टर्सरी आ गया तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इधर अटैक करने की जगह दिख रही है क्या, अटैक ही नहीं हो पाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। इसीलिए बेटा टर्सरी एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, टर्सरी एल्काइल हैलाइड भी बेटा SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में याद करें एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, काफी ज्यादा होती है, क्या होती है, एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिविटी काफी हाई होती है। जब भी आपको टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ दिखे तो बेटा वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवानी, रिएक्शन कौन सी करवानी है बेटा, एलिमिनेशन। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा बेटा, एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग बनेगा। और एलिमिनेशन में भी कौन सी मैकेनिज्म जाएगी बेटा, E2 जाएगी। E2 क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अब सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, बेटा एलिमिनेशन में क्या बोल देंगे अपन बेटा, बेस बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है। याद करें एलिमिनेशन में बेटा E1 और E2 दोनों के लिए ही रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ध्यान रखें कभी भी टर्सरी एल्काइल हैलाइड आपके पास में SN2 नहीं देगा, हालांकि SN1 दे सकता है बेटा, लेकिन SN1 क्यों नहीं देगा, यहाँ पर हमने ऑक्साइड ले रखा है जहां पर स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये SN1 भी नहीं जाने वाली। इसलिए यहाँ फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा बेटा एल्कीन आएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब भी कभी आपके पास ये एल्काइल हैलाइड लिखे थे इस टाइप से, तो अपन डायरेक्ट ही कहते हैं कि भाई ये विलियमसन रिएक्शन नहीं देंगे, जबकि इसमें बेटा ये भी विलियमसन नहीं है, क्योंकि विलियमसन क्या बोलता है कि क्या बनना चाहिए भाई, ईथर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ईथर बनना चाहिए। इसने क्या कह रखा है भाई, एल्कीन बन गई, एलिमिनेशन होगी तो कौन क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन बनेगा। इसलिए दो तीनों मॉलिक्यूल का, तीनों से चारों मॉलिक्यूल का अच्छे से ध्यान रखें, एल्कीन बनेगी यहाँ पर टर्सरी में, जबकि ये तीनों को SN1 देंगे ही नहीं। क्लियर है, एक बार ये नोट करें, इसके क्वेश्चंस देखते हैं, नोट करें। अभी इतना हो गया नोट, देखिए थोड़ा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एल्काइल हैलाइड के बारे में चर्चा की है अपन ने। एल्काइल हैलाइड विनाइल, एरिल, ब्री हेड वाला टर्सरी नहीं ले सकते। ऑक्साइड के बारे में कुछ नहीं कहा, ऑक्साइड अपन कोई भी यूज में ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्साइड को आकर बॉन्ड बनाना है, जबकि यहां से पहले बॉन्ड ब्रेक होना है, तो यहां ब्रेक, बॉन्ड के ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या रहती है, कम रहती है। इसलिए अपन क्या कहेंगे बेटा, ये रिएक्शन नहीं देंगे, ऑक्साइड में आप कुछ भी यूज में ले सकते हैं। क्लियर है, देखो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, देखिए समझे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है अपन, वो अपन ने कहा कि भाई अपने पास में इथाइल क्लोराइड, क्या है, इथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन बेटा मैंने मेथोक्साइड से करवानी, सोडियम मेथोक्साइड से, बेटा Na+ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ऐसे तो मैग्नीशियम है, क्लोरीन हट जाएगा, मेथोक्सी कनेक्ट हो जाएगा, तो देखो बेटा इथाइल मिथाइल ईथर बन गया, यहां कोई दिक्कत नहीं है, इसकी आसानी से बनेगा। और ये एल्काइल हैलाइड चेक करें कौन सा है बेटा, प्राइमरी एल्काइल, कौन सा है बेटा, प्राइमरी एल्काइल है, प्राइमरी एल्काइल। नेक्स्ट में देखो बेटा अपन ने सेकेंडरी एल्काइल लिया है,
ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया है और यहां पर अपन ने सोडियम इथोक्साइड से ये सेकेंडरी है। ये क्या बेटा देखिए एल्काइल है। सेकेंडरी में भी SN2 हो जाएगी आसानी, इसलिए रेट्रोफिक्शन प्राइमरी के रेस्पेक्ट में क्या रहने वाली है कम है। देखो बेटा यहाँ पर कौन कनेक्ट हो जाएगा CH2 CH3 इथोक्सी कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी रिएक्शन पॉसिबल है। इन बेटा अगर अपन ने देखो यहाँ पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, चेक करें यहाँ पर ये टर्सरी एल्काइल है, टर्सरी एल्काइल चेक कर क्या बेटा टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। तो इसकी रिएक्शन बेटा ये कि अपन ने इथोक्साइड से करवा दी सोडियम इथोक्साइड से। तो अभी मैंने बताया था बेटा यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं, इसलिए यहाँ पर ईथर फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो एल्कीन बन जाएगी। तो कौन सी मैग्नीशियम बन जाएगी बेटा क्यों स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में मैग्नीशियम कौन सी जाती है हो जाती है। ध्यान रखें ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। वो बोलते हैं कि भाई इसके अंदर अपन किससे ईथर नहीं बना सकते। जब भी आपके पास में टर्सरी एल्काइल हैलाइड दे रखा है बेटा वहां कभी भी आपके पास में ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ अगर आपको ये बनाना है ऐसा बल्कि ग्रुप बनाने में तो आप क्या करें, ये मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया इथाइल का, तो वो इथाइल का एल्काइल हैलाइड कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर एरो पर देखो अपन ने क्या ले लिया बेटा टर्सरी ब्यूटोक्साइड ले लिया, ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड दिया सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। चेक करें देखो यहाँ एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या है बेटा प्राइमरी है, इसकी डिग्री डिपेंड नहीं करेगी ये प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्सरी है, ये क्या है बेटा न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर होना है तो यहाँ पर कभी भी टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर तो विलियमसन आसानी से हो जाएगी, विलियमसन रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। देखो बेटा फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। देखो ये दोनों क्वेश्चन काफी बार बोलते हैं कि दोनों में से विलियमसन कौन सा शो करेगा, तो क्या इन फर्स्ट वाला शो नहीं करेगा, सेकंड वाला क्या करेगा शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की क्या है बेटा टर्सरी है, जबकि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड क्या है बेटा प्राइमरी है। तो एल्काइल हैलाइड की डिग्री आपको चेक करनी है, नहीं कि बेटा आपकी ऑक्साइड की डिग्री चेक करनी है। ऑक्साइड आप कोई भी ले, सभी ऑक्साइड के अंदर रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, मैंने कहा इथाइल क्लोराइड, क्या है इथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन बेटा अपन ने करवा दी, चेक करें ये विनाइल का ले लिया हमने, ऑक्साइड का ले लिया बेटा देखो ये एल्काइल हैलाइड तो भी क्या है इथाइल है, प्राइमरी है। तो बेटा यहाँ फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बनने में कि ऑक्साइड विनाइल है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। हालांकि इससे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट तो बनेगा। लेकिन बेटा अगर अपन ने गलती से कहीं ऐसा लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो ये विनाइल हैलाइड आ गया, और विनाइल हैलाइड बेटा कभी भी आपके पास में SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देते। अगर अब अपन ने रिएक्शन करवाना चाहिए, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अपन क्या कहेंगे आंसर क्या आएगा वो रिएक्शन। ध्यान रखें इस चीज को, यहाँ एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा आपको, विनाइल हैलाइड नहीं ले सकते। यहाँ आंसर क्या आएगा अपना नो रिएक्शन। ऐसे देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल, अपन ने कहा कि भाई ये इस टाइप से मॉलिक्यूल है, चेक करें भी बार अपन ने क्या किया है, ये विनाइल हैलाइड का ये क्या है एलाइल हैलाइड है। एलाइल हैलाइड की रिएक्शन यदि बेटा मैं किससे करवा दूं इथोक्साइड से करवा दूं तो बेटा एलाइल तो आसानी से रिएक्शन देते हैं, SN1 भी देंगे और SN2 भी देंगे। तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बन जाएगा बेटा, चेक करिए यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2 और क्या बन जाएगा CH। यहाँ प्रोडक्ट में कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन देखिए फिर वापस से अपन ने ऐसा मॉलिक्यूल लिख दिया कि भाई ये विनाइल हैलाइड है, हैलाइड वापस से कौन सा ले लिया विनाइल हैलाइड, देखते डायरेक्ट वो दोनों रिएक्शन होगी नहीं, अपन कोई सा भी रिएक्शन ले लिया। जैसे मैंने कहा अगली बार मैंने एलाइल ले लिया, ऑक्साइड कौन सा ले लिया है एलाइल वाला,
अब ये एलाइल ऑक्साइड का कोई फर्क नहीं आने वाला क्योंकि अटैक यहाँ पर होना है और ये विनाइल हैलाइड है, इसलिए बेटा यहाँ भी अपन क्या कहेंगे, आंसर क्या आने वाला है, लो रिएक्शन आंसर आने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, सबसे पहले जब भी विलियमसन का क्वेश्चन आता है तो विलियमसन में आपको सबसे पहले फोकस करना है कि कहीं ना कहीं वो आपके पास में टर्सरी एल्काइल हैलाइड तो नहीं है, टर्सरी है तो वहां भी विलियमसन नहीं जाएगी, अगर वो विनाइल है बेटा वहां भी आपके पास में विलियमसन नहीं जाएगी। ऑक्साइड आप ले सकते हैं, विनाइलिक भी ले सकते हैं, एलाइलिक भी ले सकते हैं, बेंजाइलिक भी ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बेटा कभी आप विनाइल हैलाइड, एरिल हैलाइड टाइप की कभी भी एल्काइल हैलाइड यूज में नहीं लेंगे। क्लियर है? एक बार ये नोट करें एग्जांपल, फिर देखते हैं, जल्दी नोट करें। हमें निंदा हुई नोट मिटा दिए, नोट करें भाई, नोट करें। देखिए बोलिए नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। विलियमसन से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बेटा कौन सा विलियमसन देगा या कौन सा विलियमसन नहीं देगा, ध्यान रखिए। तो आप हैलाइड चेक कर लें सबसे पहले, हैलाइड चेक करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। हैलाइड की डिग्री मिनिमम रखिए क्योंकि SN2 मैग्नीशियम है, प्राइमरी मोर रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव होगा किससे, टर्सरी से। फिर देखिए नेक्स्ट अपन ने कहा कि नेक्स्ट एग्जांपल है ये भाई, वापस से मैंने कहा यस ठीक है, विनाइल नहीं था, एलिक है। इसकी रिएक्शन अपन ने अब की बार करवा दी इससे, विनाइल ऑक्साइड से। चेक करें हैलाइड कौन सा है, एलाइल है, एल्काइल हैलाइड है, कोई परेशानी नहीं आने वाली। ऑक्साइड विनाइल है तो भी कोई परेशानी नहीं, अपने को ऑक्साइड से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, हैलाइड से है। इसलिए अपन क्या कहेंगे बेटा, यहाँ भी प्रोडक्ट आ जाएगा आसानी से, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये प्रोडक्ट लेकिन बेटा अगर अपन ने कहीं ऐसा लिख दिया, ये तो वही भी आ रहा, मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्साइड से, तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए हैलाइड के बारे में। देखो डबल बॉन्ड पे वापस फिर क्या कहेंगे बेटा, विनाइल हैलाइड है, क्या कर देंगे, नो रिएक्शन, आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। फिर देखिए भाई अपन ने नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया, अपन ने कहा यहां पर ये CH2Cl है बेटा, एरिल हैलाइड नहीं है, बेंजाइल हैलाइड है, तो बेंजाइल कार्बन पर है। इसकी रिएक्शन बेटा अपन ने इससे करवाती समझे, मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड से करवाती, कोई दिक्कत नहीं है, एलाइल है, बेंजाइल है, आसानी से रिएक्शन होती है। क्योंकि बेटा आसानी से रिएक्शन हो जाएगी तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, क्यों, एरिल। इन बेटा अगर अपन ने कहीं ऐसा लिख दिया, चेक करें, अब की बात मैंने क्या ले लिया बेटा, एरिल है, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा दिया, और अब अगर मैं रिएक्शन करवाना चाहूं बेटा इससे, तो अपन क्या कहेंगे, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों कहा, बेटा ये एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन शो नहीं करेंगे। फिर देखिए भाई अगर अपने को बनाना इस टाइप का तो अपन क्या करेंगे, तो बेटा यहाँ पर आप क्या लेंगे, मिथाइल क्लोराइड लेंगे। मिथाइल क्लोराइड देखते मेरे माइंड में आ रहा है SN2 रिएक्शन देगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ले लो बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, देखो यहाँ पर ये
फिन ऑक्साइड आयनाइड, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्साइड से मतलब नहीं, अपने को किससे मतलब है, हैलाइड से मतलब है। बेटा यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, एनिसोल बन जाएगा, मेथॉक्सी डाइजीन बन जाएगा। चेक कर लें इसमें जो ये बना, ये बेटा ये एरिल हैलाइड है, जबकि ये एरिल हैलाइड नहीं है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, यदि अपन ने कभी ऐसा लिख दिया, देखिए ये ब्री हेड पे अपन ने हाइड्रोजन लगा, तो अपने को यहां से डायरेक्ट देख के ही पता लग रहा है भाई यहां पर अपन क्या कहेंगे, नो रिएक्शन। क्यों, ब्री हेड पे आ गया, किस पे आ गया बेटा, ब्री हेड पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। लेकिन देखिए बेटा अगर अपन ने कभी ऐसा लिख दिया CH2Cl, यहां पर लिख दिया बेटा मेथॉक्साइड। अब देखो बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये ब्री हेड कहां पर दिख रहा है बेटा, CH2 पे, तो यहाँ रिएक्शन आसानी से हो जाएगी पॉसिबल। यहाँ रिएक्शन में बेटा कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और यहाँ CH2 पर कौन जुड़ जाएगा, अगर अपने को मेथॉक्सी यहाँ कनेक्ट करना है तो अपन क्या करें, ये चेक करें भाई, मिथाइल क्लोराइड ले, क्या ले, मिथाइल क्लोराइड ले, ये ब्री हेड वाला क्या ले लें बेटा, ऑक्साइड ले लें, ये ऑक्साइड में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही अटैक करेगा आसानी से रिएक्शन हो जाएगी बेटा। यहाँ पर चेक करो ये ब्री हेड वाला, और यहाँ पर क्या हो गया, मेथॉक्सी हो गया। क्यों, अटैक किस पे हुआ बेटा, मिथाइल पे हुआ। अटैक किसने किया है, ऑक्साइड ने किया। तो ऑक्साइड विनाइल है, एराइल, एरिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपके पास में जो एल्काइल है वो आपके पास में विनाइल वगैरह नहीं होना चाहिए। क्लियर। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर अपन ने बेटा यहाँ पर ये ब्री हेड लिया, यहाँ पर ऑक्साइड भी ब्री हेड लिया, तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर नो रिएक्शन। तो अपन ने इस वाले मॉलिक्यूल को देख के डिसाइड नहीं किया कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अपन किसको देख रहे हैं बेटा, इस वाले मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बेटा क्या आ रहा है, ब्री हेड कार्बन वाला क्या आ रहा है बेटा, हैलाइड आ रहा है। क्लियर भाई, डाउट है इसमें, जिंदा हुई एक बार नोट करें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका वेल अपना हो गया तो ये नेक्स्ट है ना। समझे भैया, अपन क्या करेंगे, देखो इसी टाइप पे हालांकि विलियमसन की बात नहीं कर रहा हूं, समझे हैं क्या। देखो अपन ने कहा ये दो क्वेश्चन में डिफरेंस समझे आपने, तो अपन ने कहा एक एग्जांपल तो ये है अपने पास, और यहां पर लिख दिया CH2Br, तो यहां पर एरो पर लिख के दे रखा है बेटा CH3O नेगेटिव, और यहां पर मेथनॉल याद हो, एलिमिनेशन। क्या एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में अपन ने क्या कहा था, एल्कोहलिक ऑक्साइड, क्या कहा था, एल्कोहलिक केवल या एल्काइल ऑक्साइड। तो बेटा हालांकि ये एलिमिनेशन की भी कंडीशन होती है, कुछ कुछ मैच कर रही है। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है।
मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर ये यहाँ मैंने इथोक्साइड लिया। बेटा मिथोक्साइड भी यूज में ले सकते हैं, और यहाँ लिख रखा है। तो बेटा एलिमिनेशन के लिए अपने को अच्छे से पता है रिएक्टिविटी होती है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। मतलब प्राइमरी है तो वहां एलिमिनेशन होने में या एलिमिनेशन होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो देखो ये प्राइमरी है, क्या है बेटा, प्राइमरी, इसलिए यहाँ एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या है, कम है। इसके रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर अपने को जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट ये बनाना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाना है। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। मैटेरियल कौन सी बेटा, SN2। SN2 क्यों बेटा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था, प्राइमरी होने के कारण मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगी। लेकिन यहाँ देखो ये कौन सा है, टर्सरी है बेटा। टर्सरी में बेटा SN2 डोमिनेट नहीं करेगी, कौन सी डोमिनेट करती है बेटा, अपने को अच्छे से पता है, एलिमिनेशन। तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमिनेट प्रोडक्ट बनेगा, नहीं सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर जो मैटेरियल जाएगी वो कौन सी जाएगी बेटा, तो एक समझाने वाली। दोनों में डिफरेंस समझ ले। यहाँ अपन ने इन न्यूक्लियोफाइल से डिसाइड नहीं किया है, या बेस से डिसाइड नहीं किया, अपने डिसाइड किससे किया है, एल्काइल। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, इसलिए मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन SN2 डोमिनेट करने की टेंडेंसी रहेगी। ये टर्सरी है, इसलिए मैंने क्या कहा बेटा, कौन सी डोमिनेट करने की टेंडेंसी रहेगी, एलिमिनेशन। क्लियर है। ये भी देख लें आप, कहीं ना कहीं प्राइमरी तो नहीं है, प्राइमरी में नॉर्मल दिया होता बेटा, वहां सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जनरली मेजर बनता है किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एलिमिनेशन के रेस्पेक्ट। क्लियर है। एक बार ये नोट करेंगे फिर देखते हैं। देखो भैया तो भाई ये तो छोटी सी बात होगी विलियमसन के बारे में कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। देखो एक छोटी सी रिएक्शन ऐसी होगी होता है एनसीईआरटी में, उसको भी थोड़ा माइंड में रखें। वो क्या है, हालांकि बेटा विलियमसन से ज्यादा है, उसका नाम ही बेटा विलियमसन ही है। विलियमसन कंटीन्यूअस इथेरिफिकेशन। कौन सी बेटा, विलियमसन कंटीन्यूअस इथेरिफिकेशन। नाम इसका भी विलियमसन है, लेकिन डिफरेंस समझो क्या है, इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो विलियमसन के अंदर तो अपन क्या करते थे बेटा कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते, लेकिन कहीं ना कहीं विलियमसन कंटीन्यूअस इथेरिफिकेशन दे रखा, तो उसमें क्या होने वाला है, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई अल्कोहल ले लेते हैं, और ये जो अल्कोहल है वो एक्सेस में लिया जाता है, आगे क्या करेंगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन बेटा H2SO4 से करवा देते हैं, किससे, H2SO4 से। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो ईथर बनता है, क्या बनता है, ईथर बनता है। देखो बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में तो अपन ने किसकी रिएक्शन करवाई थी, एल्काइल हैलाइड एल्काइल ऑक्साइड के साथ। फिर यहाँ रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन किससे, H2SO4 से करवाते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, ईथर बनता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। अगर अपन इसकी मैकेनिज्म भी देखना चाहें, इसकी मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, क्या हुआ, कैसे ही प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा अपन ने कहा ये ROH है, ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर। तो अपने को पता है बेटा H2SO4 है, तो ये क्या है, एसिड है, तो H+ देगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, H+ को। जैसे ही डोनेट करेगा बेटा, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, ऑक्सोनियम आयन हो गया बेटा। तो OH अच्छा लेकिन ग्रुप नहीं होता, इन H2 क्या होता बेटा, एक्सीलेंट लिंकिंग होता है, H2 क्या हो जाएगा यहाँ से, और जैसे ही H2 हटा तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा, कार्बोकैटायन। हालांकि ऐसा ना प्रेजेंट को डोमिनेट चलती रहेगी, डिग्री पे डिपेंड करेगी कौन सी डिग्री है अपने पास, ठीक है। कार्बोकैटायन बन गया। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन बना है, और अपन ने एक्सेस में क्या ले रखा है बेटा, अल्कोहल।
बेटा एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल भी तो है, जो कि ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, मोनोपेयर है। जैसे ही अटैक करेगा तो चेक करें बेटा, यहाँ R ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया बेटा, पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए H+ क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, ईथर बन जाएगा। इसे ही बोला जाता है बेटा विलियमसन कंटीन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस में तो अपन क्या करते थे, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल ऑक्साइड से करवाते थे। लेकिन ये कंटीन्यूअस बट जब भी लिखा हो देखिए तो आपको क्या करवाना है, एल्काइल की रिएक्शन H2SO4 से करवानी है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है बेटा, ईथर बनाना है। जैसे एग्जांपल देखें भी, अपन ने कहा ये एथेनॉल है, क्या भाई एथेनॉल, यहाँ पर लिख के दे रखा है H2SO4। अपन क्या कहेंगे बेटा, यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा डाइइथाइल ईथर। क्या बन जाएगा, डाइइथाइल ईथर। देखो ना ये तो प्रोडक्ट बना रहा है, क्लियर है। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, ज्यादा क्वेश्चन अपना बेटा किससे बनते, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बनते हैं। कंटीन्यूअस भी लिख के दे देता है का फर्क, किसी एनसीईआरटी की रिलेशन है, ध्यान रखिए इस पे भी कंटीन्यूअस वर्ड दे रखा आपके पास में। एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं बेटा किससे, H2SO4 से करवाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, एक बार नोट करें तो देखते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट समझते हुए चलता है। तो ये तो SN1 और SN2 की बात अपन ने किसमें कर ली बेटा, एल्काइल हैलाइड में। इसमें एल्काइल हैलाइड में अपन किसकी बात कर चुके हैं बेटा, SN1 की और SN2। क्लियर है। अब बेटा अपने को बात करनी है किसमें, एल्कोहल में बात करनी है कि एल्कोहल में कब अपने पास में SN1 रिएक्शन होगी और कब कौन से होने वाली है बेटा, SN2 रिएक्शन होने वाली है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे बेटा SN1 and SN2 reaction, SN1 and SN2 reaction in alcohol। इसमें चर्चा कर रहे हैं बेटा, अल्कोहल में चर्चा करेंगे, इसमें चर्चा करने वाले हैं अल्कोहल। और अल्कोहल में भी बेटा तो अपन क्या करेंगे, मेजरली जो क्वेश्चन आए, जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो SN1 की आने वाली है अल्कोहल। ठीक है, इधर में हालांकि चेंज हो जाएगी, यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे वो पूछेगा किसके बारे में बेटा, इसके बारे में चर्चा करेगा SN1 के बारे में। लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर भी कि भाई रिएक्टिविटी क्या है। अपन कह देते हैं भाई यहाँ पर क्या है SN1, इधर क्या मान लेते हैं बेटा, कौन सी रिएक्शन है, SN2। ये SN1 और इधर सबसे पहले कि भाई होगा क्या, अपन क्या कहेंगे भाई अल्कोहल, तो अल्कोहल की वापस से बेटा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी अल्कोहल है। बट अपन क्या कहेंगे SN1 में टर्शियरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टर्शियरी में बनने वाला कैटायन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर जो बनेगा रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो बेटा यहाँ पर जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी आएगी वो आएगी टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्लियर है। तो यहाँ पर जो अपने को कहना है, यहाँ पर अपन क्या कहेंगे बेटा, जो रिएक्टिविटी है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और कौन सा आएगा बेटा, SN2 के लिए। और अपोजिट आइडिया पढ़ चुके हैं। इन बेटा अल्कोहल की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं, HX से। तो HX में भी अपन क्या कहेंगे बेटा, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, HBr से ज्यादा रिएक्टिव होगा HCl से, HF को ऑलमोस्ट अपने को पढ़ना ही। यहाँ पे आंसर क्या देंगे बेटा, सेम ही आएगा कि HI मोर रिएक्टिव होगा किससे बेटा, HBr से, ये मोर रिएक्टिव है किससे, HCl से ज्यादा रिएक्टिव है किससे। ध्यान रखें यहाँ पर रिएक्टिविटी टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, वहां पर बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्लियर। यहाँ पर बेटा वही अपने पद से पता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो रीअरेंजमेंट भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। अपन क्या कहेंगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो रीअरेंजमेंट, ये बेटा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। बेटा यहाँ पर क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता था बेटा वो पेंटावैलेंट,
क्या बेटा पेंटावैलेंट टीएस बनती थी, इसलिए अपन क्या कहेंगे रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं था। इसमें डाउट है क्या? और हम इसके छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं पहले कि भाई SN1 मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो कौन सी पढ़ते हैं बेटा? SN2 पढ़ते हैं। ये 1 बाय 1 अपने को देखनी है। क्लियर? एक बार नोट करें। ओके भाई, देखिए SN1 के बारे में चर्चा करते हैं। ड्यूप्लीकेशन मैक्सिमम एल्कोहल में SN1 से ही ज्यादा बनता है। देखिए समझे, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा SN1 के बारे में। एल्कोहल में कौन सी पढ़ रहे हैं? SN1। SN1 रिएक्शन ही नहीं, एल्कोहल में देखिए दो है क्या, समझे। अपन ने कहा कि अपने पास में ये कोई एल्कोहल है, जैसे मैंने टर्सरी एल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन बेटा अपन HX से करवाते हैं। HX का मतलब आप HI, HBr, HCl ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा बेटा? H2O हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो अपने को अच्छे से पता है बेटा यदि SN1 मैकेनिज्म है तो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी बेटा? 2 स्टेप में क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो देखो अपन बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। यहाँ पर जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या है? देखो बेटा अपन क्या करेंगे, ये जो एल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर। HX हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, H+ और X-। तो अपन ने क्या कहा, जैसे ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या मिल गया? H+ एसिड है, H+ मिलेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर क्या कर दिया बेटा? डोनेट कर। जैसे ये डोनेट करेगा तो बेटा यहाँ पर आपके पास में ओजोन आयन बन जाएगा H2O पॉजिटिव। बेटा OH को डायरेक्ट रिलीज नहीं कर देना, क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो बेटा H2O क्या है आपके पास में? अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, तो H2O यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज। जैसे ही H2O रिलीज होगा तो यहाँ पर अपने पास में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? देखो न्यूट्रल किसमें चेंज हो गया? ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी का ऑक्टेट क्या बेटा? कंप्लीट है। कैटायन बन गया, इस कैटायन में आसानी से क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। बेटा यदि अपन कहें यही स्टेप क्या होता है बेटा? RDS सबसे सुपर स्टेप ही होता है। यहाँ ये स्टेप RDS नहीं, RDS कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा? RDS स्टेप होता है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब बात करें बेटा स्टेप सेकंड की, यदि देखो रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट करवा दे। नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पर ये कैटायन है और इस कैटायन के ऊपर अपने को पता है X नेगेटिव मिलेगा, H+ गया तो X क्या करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कैटायन पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड। लिख के देखिए इसमें क्लियर है। रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। RDS स्टेप कौन सा है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जब भी अपने को रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है तो अपन किससे चेक करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन से। किससे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर? एक बार ये नोट करें, प्रिस्क्रिप्शन क्या करता है? तो बेटा कैटायन बन रहा है, रीअरेंजमेंट होगा, एंजाइमेटाइजेशन भी होगा। जितने भी अपन ने फीचर्स पढ़े हैं इसके SN1 के सभी क्या होंगे? यहाँ पर अप्लाई होंगे। नोट करिए। अभी हो गया? देखिए क्वेश्चन हो गया है ना? चलो
वो रिएक्टेंट है जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ पर OH लिख के दे दिया, ठीक। और वो कहता है इसकी रिएक्शन किससे कराओ बेटा, HBr से करवाएंगे। तो अपने को पता है बेटा यहाँ से OH हालांकि प्रोटोनेशन हुआ, H2 हटेगा, कैटायन बनेगा और कैटायन बनने के बाद यहीं पर कौन कनेक्ट हो जाएगा, आई थिंक इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। कैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि पहले से ही क्या बेटा स्टेबल। अगर बेटा अपन ये बात करें कि भाई यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, ये OH दे दिया, एल्कोहल लेगा, अब रिएक्शन करवाना है HBr से। तो देखो बेटा यहाँ दो प्रोडक्ट कौन कौन से, OH H2 यहाँ से हटेगा तो कैटायन यहाँ पर बनेगा, 2D कैटायन। शिफ्टिंग किसकी होगी बेटा, हाइड्राइड की। देखो पहले तो स्टार्टिंग में कैटायन कौन सा बनेगा बेटा, ये कैटायन बनेगा। सेकेंडरी शिफ्टिंग किसकी होने वाली है, हाइड्राइड की। अपने पास में सेकेंडरी कैटायन इसमें चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो आपके पास में सेकेंडरी और एक टर्शियरी। लेकिन बेटा मेजर कौन सा आएगा, टर्शियरी वाला है। अपन क्या कहेंगे, यहाँ दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, हालांकि मैं इसमें लिख रहा हूँ बेटा, ये आपके पास में ब्रोमीन हो गया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ब्रोमीन है। दो स्ट्रक्चर बनी, हालांकि कार्बन कार्बन है और डेसिमाइजेशन हो तो पॉसिबल तो और भी ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर क्या है, ये मेजर है, जबकि यहाँ पर ये क्या आने वाला है बेटा, माइनर आने वाला है। क्यों, ये बेटा मोर स्टेबल कैटायन है, ये क्या है, मोर स्टेबल कैटायन है, जबकि ये क्या बेटा लेस स्टेबल है। कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे मेजर पोएट्री भी बनेगा। क्लियर है। फिर देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, मैंने कहा यहाँ पर मिथाइल है, ये अल्कोहल है, रिएक्शन HBr से करता है। देखो बेटा कैटायन बना, बात है, अब मेजर ही बना रहा केवल में, शिफ्टिंग किसकी बेटा, मिथाइल की। देखो जैसे मिथाइल की शिफ्टिंग हुई, ये मिथाइल यहाँ से इधर गया तो इस कार्बन पे चार्ज का पॉजिटिव, यहीं पर कौन कनेक्ट हो जाएगा बेटा, ब्रोमीन क्या हो जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास में मिथाइल शिफ्टिंग होगी। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया बेटा, यहाँ पर मिथाइल है, ये इथाइल है, ये अल्कोहल है। यदि इसकी रिएक्शन की बात करें HBr से, देखो 2D कैटायन बना, शिफ्टिंग किसकी बेटा, इथाइल शिफ्टिंग हुई। जैसे इथाइल शिफ्टिंग हुई तो चेक करें बेटा, ये इथाइल यहां से इधर गया तो कैटायन कहां बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा, ब्रोमीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने ये लिया, ये 5 मेंबर रिंग है, यहां पर अल्कोहल लगा दिया। तो अपने को पता है 5 मेंबर रिंग के बाद चार्ज कौन सा आने वाला है, पॉजिटिव। 5 मेंबर किस लिए है, 6 मेंबर में। जैसे 6 मेंबर में जाएगी बेटा, तो ये कैटायन बनता है, चेक कर लें आप, यहीं पर कौन कनेक्ट हो जाएगा बेटा, ब्रोमीन कनेक्ट होने वाला है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया है, समझे, ये इस टाइप से मॉलिक्यूल ले लिया है। देखो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई यहाँ पर प्रोडक्ट है, मैं कहूंगा मेजर प्रोडक्ट बेटा ये नहीं बनेगा, अंदर बनेगा। क्यों, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद में कैटायन बनेगा, तो यहाँ पर बनने वाले कैटायन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आएंगे, तो कैटायन की स्टेबिलिटी भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट आएगा उसमें ब्रोमीन कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इधर कनेक्ट हो जाएगा। चेक करेंगे, एक बार नोट करेंगे, नोट करेंगे। देखिए नेक्स्ट भाई, ये तो अपन ने बात की किसकी, SN1 की, किसकी, SN1, अल्कोहल में SN1 की बात की। अब अपन बात कर रहे हैं अल्कोहल में किसकी बेटा, SN1। तो SN2 ईथर के अंदर काफी ज्यादा यूज में आने वाली है, अपन चेक करेंगे। देखिए नेक्स्ट अपन क्या करें, SN2 है बेटा किसमें, SN2 रीच इन अल्कोहल, अल्कोहल में SN2 की बात करता है। तो बेटा SN2 है तो इतना तो क्लियर हो गया कि रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। क्लियर है, पेंटावेलेंट डीएस बनेगी,
देखते हैं यदि अपन ने ये अल्कोहल लिया, प्राइमरी ले लिया, रिएक्टिविटी प्राइमरी की हाई होगी, रिएक्शन HBr से होगा, से HBr से। बेटा यहाँ क्या कहेंगे, HHC ही ले लेते हैं अपन फिलहाल केस, क्या बेटा HH, तो बेटा यहाँ बन जाएगा RX, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा ये। अब समझे इसमें मैकेनिज्म क्या है, अपने को पता है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, SN2 है तो कितने स्टेप में होने वाली है, सिंगल स्टेप। तो बेटा ये अल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ये क्या है H+, क्योंकि HX ब्रेक होगा तो H+ होगा, X-। तो इसमें अपने लोन पेयर क्या करती है बेटा, डोनेट। जैसे ही डोनेट करेगा तो चेक करें यहाँ H2O ओजोनियम आयन बन गया। लेकिन समझिए अगर अपन ने यहाँ पर H2O हटा दिया कैटायन कितनी डिग्री बन जाएगा, प्राइमरी कैटायन बनेगा 1 डिग्री। जैसे मिथाइल पर बच लगा, इथाइल पर, प्रोपाइल पर, बेटा अगर इथाइल का कैटायन बनाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी काफी क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि यहाँ से रिलीज नहीं होगा, H2 जल्दी से नहीं हट सकता, क्यों, यहाँ पर बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी काफी क्या रहेगी, इसलिए बेटा कौन आएगा यहाँ पर X नेगेटिव बचा हुआ है। देखो इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे चार्ज किया जाएगा डेल पॉजिटिव, तो डेल पॉजिटिव पर कौन अटैक कर देगा बेटा, X नेगेटिव। जैसे X नेगेटिव अटैक करेगा तो X क्या हो गया बेटा, कनेक्ट होना स्टार्ट, H2 क्या हो गया बेटा, यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट। देखो यहाँ से H2 जैसे ही रिलीज होगा बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास में, X बन गया, तो साथ में क्या रिलीज हो गया बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पर कैटायन नहीं बन सकता था स्टेबल, इसलिए अपन ने क्या कहा था, यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास में PS बनती है, क्या बनती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। रीअरेंजमेंट का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्लियर है, एक बार ये नोट करें, फ्यूजन देखते हैं। देखिए समझे, देखो SN2 को अपन ईथर में काफी ज्यादा यूज में लेने वाले हैं, ईथर, ठीक है। तो ये तो एल्कोहल में होगी बेटा। अब एल्कोहल में एक छोटी बात और आती है, लूकास रिएजेंट का नाम सुना होगा आपने, लूकास की, चलो ये देख लेते हैं अपन क्या करें बेटा, लूकास की, लूकास रिएजेंट। तो बेटा लूकास रिएजेंट है क्या, अपन क्या कहेंगे, तो बेटा जो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मिक्सचर ऑफ ZnCl2 प्लस HCl को क्या कहा जाता है बेटा, लूकास रिएजेंट। तो बेटा काफी बार तो एग्जाम में ये डायरेक्ट किया जाता है कि लूकास रिएजेंट होता क्या है, बेटा ये डाइल्यूट नहीं होता, ये क्या होता है, एनहाइड्रस मिक्सचर ZnCl2 प्लस HCl का क्या होता है, मिक्सचर होता है। उसका यूज क्या है बेटा, ध्यान रखें, अपन क्या कर सकते हैं बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में इसके थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेदन कर सकते हैं अपन आसानी से। ये तो मतलब ये सेपरेट करने का तरीका नहीं है अल्कोहल का, अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने का क्या बेटा तरीका है। बोल देगा लूकास का यूज क्या है बेटा, तो अपन क्या कहेंगे, डिस्टिंग्विश करने का तरीका ही इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में करने का तरीका, बेटा डिस्टिंग्विश करने का तरीका है। ध्यान रखें ये फिनोल का नहीं है, इसका टेस्ट है बेटा आपके पास में अल्कोहल का, इसका है अल्कोहल। तो देखो होने वाला क्या है, समझते हैं, क्लियर है, देखो ये है क्या, इसका यूज क्या है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला मुद्दा तो है क्या, अपन ने कहा यदि अपने पास में प्राइमरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल ले लें, देन बेटा सेकेंडरी अल्कोहल ले लें,
उसके बाद में बेटा प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं। क्या प्राइमरी एल्कोहल अपने पास में प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी और यदि मैं यहां पर लूकास रिएजेंट डाल दूं क्या बेटा लूकास, तो मैं एलआर लिख देता हूं। एलआर मतलब क्या हो गया बेटा लूकास रिएजेंट, शॉर्ट में एलआर लिख सकते हैं अपन इसको, क्या लूकास रिएजेंट। ठीक है, अगर बेटा मैं क्या कहूं इसकी रिएक्शन लूकास से करवा दें तो यहां पर टर्बिडिटी क्या मिलेगी, क्या मिलती है टर्बिडिटी। यहां भी बेटा टर्बिडिटी मिलेगी, यहां भी टर्बिडिटी। लेकिन देखो डिफरेंस क्या आने वाला है, यदि टर्सरी है तो टर्सरी की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा रहेगी, तो यहां ऑलमोस्ट एंड टू एंड तुरंत ही अपने को क्या मिल जाएगी, टर्बिडिटी मिल जाएगी, धुंधलापन मिल जाएगा। या फिर क्या कह सकते हैं बेटा 5 सेकंड के अंदर ही अपने को क्या मिल जाएगा, एंड टू एंड कह सकते हैं, तुरंत डाल देंगे मिल जाएगी। लेकिन बेटा सेकेंडरी एल्कोहल है तो वहां ऑलमोस्ट 5 मिनट में क्या मिलती है बेटा टर्बिडिटी मिलती है। तो बेटा ये किसकी बात करें तो लीस्ट रिएक्टिव होती है, काफी लॉन्ग टाइम के बाद रिएक्ट करता है, तो यहां ऑलमोस्ट 30 मिनट के अंदर क्या मिलती है बेटा। तो देखो यदि अपने पास में एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर लूकास डालते हैं, एंड टर्बिडिटी मिली 5 सेकंड में एंड मिली, तो अपन क्या पहचान जाएंगे भाई प्राइमरी है, थोड़े टाइम बाद मिल रही है तो सेकेंडरी ऑलमोस्ट वेट नहीं कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा टाइम बाद मिल रही है, वो कौन सा है प्राइमरी। ठीक है, लेकिन बेटा मेरा मुद्दा ये है कि हमेशा आपको चेक करना है तो आप कभी भी डिग्री से चेक नहीं करें। यदि आपको लूकास के लिए रिएक्टिविटी चेक करनी है, इसके लिए बेटा लूकास के लिए, तो देखो लूकास में होता क्या है, यहाँ जो मैकेनिज्म होती है बेटा लूकास में जो मैकेनिज्म होती है वो SN1 कौन सी SN1 मैकेनिज्म होगी, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो बेटा रीअरेंजमेंट भी क्या होगा पॉसिबल, रीअरेंजमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा पॉसिबल, और रीअरेंजमेंट होगा तो बेटा यहाँ अपने को पता है मोर स्टेबल कैटायन की तरफ जाएगा, तो क्या कहेंगे बेटा रेसिमाइजेशन भी क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा, रेसिमिक भी क्या हो जाएगा पॉसिबल हो जाएगा, रेसिमाइजेशन भी हो जाएगा पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर, अब ये SN1 होती है तो कार्बोकेटाइन होता है, तो अपने को चेक किससे करना चाहिए इंटरमीडिएट से, इंटरमीडिएट क्या है कार्बोकेटाइन। तो जब भी आपको लूकास की रिएक्टिविटी चेक करनी है तो आप डिग्री से चेक नहीं करें, अगर नॉर्मली डिग्री दे रखी है तो आंसर से भी आ जाएगा। देखो यहां से चेक करो कार्बोकेटाइन टर्सरी बनेगा डिग्री एल्कोहल से मोर स्टेबल, फिर सेकेंडरी बनेगा लेस स्टेबल, प्राइमरी बनेगा स्टेबल, एक ही नहीं। देखो नहीं यहां से बात नहीं है, तो अपन को यदि लूकास के लिए रिएक्टिविटी चेक करनी है तो अपन क्या करेंगे बेटा रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, अपन क्या कहेंगे बेटा रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स लूकास। तो बेटा अपन क्या कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, क्या कहेंगे बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आपको किससे चेक करना चाहिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चेक करना चाहिए, नहीं डिग्री से, नहीं डिग्री से। क्यों बेटा देखो अपन लिखते हैं एग्जांपल की इसको समझने की ट्राई करते हैं। जैसे हालांकि मैंने ऐसा लिखा समझे, मैंने कहा कि भाई मेरे पास में ये एल्कोहल है और ये बेंजाइल एल्कोहल है, बेंजाइल। तो बेटा अगर मैं यहां से कैटाइन बनाऊं, कैटाइन कैसे बनेगा वो भी अपन देख लेंगे। ये बेंजाइल कैटाइन बना, क्या बना बेटा बेंजाइल कैटाइन बना, बेंजाइल कैटाइन है ठीक, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और एक मॉलिक्यूल देखो मैं ये लिखता हूं, तो यहां पर यदि मैं कैटाइन बनाऊं तो वो कैटाइन क्या बन गया बन रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंस चेक करो। ये बेटा प्राइमरी एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है बेटा सेकेंडरी एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल इक्वल है 2 डिग्री एल्कोहल। देखो भाई इस फंडे के हिसाब से मोर रिएक्टिव कौन सा होना चाहिए था, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी।
है कि नहीं? लेकिन बेटा अपन मेरे को चेक करना है किससे, स्टेबिलिटी से। देखो हालांकि ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी। लेकिन देखो यहाँ कैटायन क्या बन रहा है, बेंजाइन बन रहा है। इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण क्या है, हाई है, जबकि यहाँ पर क्या कहेंगे, रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी क्या है कैटायन की, कम है। अब वो बोलेंगे मोर रिएक्टिव कौन, तो बेटा इसके हिसाब से कौन सा ज्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी। नहीं बेटा सेकेंडरी नहीं है, आइसोप्रोपाइल ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, मोर रिएक्टिव कौन है, बेंजाइन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कैटायन क्या बनता है बेटा, बेंजाइन कार्बोकैटायन बनता है, जिसकी स्टेबिलिटी क्या है, काफी ज्यादा हाई है। तो जब भी अपने को रिएक्टिविटी देखनी है लूकास के लिए, तो मेरा सजेशन है बेटा हमेशा किससे चेक करना है बेटा, स्टेबिलिटी से चेक करना, न कि डिग्री से चेक करना। क्योंकि SN1 है तो SN1 डिपेंड किस पे करेगी बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर क्या करने वाली है, डिपेंड करने वाली है। इसलिए अपने को क्या देखना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से आंसर निकालना चाहिए। क्लियर है? एक बार ये नोट करें, इसकी मैग्नीशियम के बारे में चर्चा करते हैं। हो गया बेटा, देखिए क्लियर है। जब भी अपने रिएक्टिविटी देखेंगे लूकास के लिए, किसे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन से चेक करेंगे, नहीं कि डिग्री से चेक करेंगे। ठीक है, बोल देंगे बेटा बेंजल एल्कोहल प्राइमरी है, लेकिन लूकास के साथ में क्या करता है, एंड टर्मिनेट देता है। क्यों है तो प्राइमरी, लेकिन एंड क्यों दे रहा है, क्योंकि यहां पर बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी क्या रहती है बेटा, हाई रहती है, जिसके कारण क्या करता है लूकास के साथ एंड क्या करता है, टर्मिनेटी दे देता है। ठीक है, लेकिन अब इसके मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसा वन मैकेनिज्म है किस टाइप से अपने पास में हुई है। देखिए अपन ने कहा कि ये अल्कोहल अपने पास, चलो ये सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, ये सेकेंडरी है। अपन ने कहा इसकी लूकास से, मैंने कहा ZnCl2 HCl स्पीच। तो बेटा हालांकि अपने को पता है HIHBr स्ट्रांग एसिड होता है रिस्पेक्टिव HCl, ये HCl की रिएक्टिविटी भी होती है, थोड़ी कम ही होती है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर बेटा ये क्लोराइड आता है, लेकिन मैकेनिज्म समझे इसमें है, चेंज क्या है, मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए बेटा अपन ने क्या कहा कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल के पास क्या होता है बेटा, तो ये HCl ब्रेक हुआ जल्दी से, ये एसिडिक स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में कम है। देखो बेटा आपने को पता है ZnCl2 क्या बेटा, लुईस एसिड है, क्योंकि वैकेट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर बेटा किसको दे देगा अपने, लुईस एसिड। जैसे ही लोन पेयर इसको मिलेंगे बेटा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर बेटा H है, और यहाँ पर क्या बन गया, ZnCl2, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। OH अच्छा लिंक नहीं था, ये अब अच्छा क्या बन गया बेटा, लिविंग। तो सबसे पहले तो ये पूछ सकता है बेटा लिविंग ग्रुप क्या होता है, तो क्या कहोगे ये वाला लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पर H2 लिविंग ग्रुप है। जैसे ही हटेगा बेटा, तो यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकैटायन, क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। क्लियर, अब इसमें आसानी से रीअरेंजमेंट वगैरह करा सकते हैं बेटा, जैसे ही रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो रीअरेंजमेंट करवा ले आप लोग, इसमें हालांकि रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है। अब अपने को पता है सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, प्लस Cl माइनस भी रहने वाला है बेटा, Cl नेगेटिव आता है, यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, क्या बनने वाला है, एल्काइल क्लोराइड। देखो इसमें लिविंग ध्यान रखिए, लिविंग ग्रुप क्या होता है, OH पॉजिटिव ZnCl2। क्लियर, लिविंग ग्रुप पूछा जा सकता है कि लूकास के अंदर लिविंग ग्रुप क्या होता है, H2 होता है कि नहीं होता, ये वाला क्या होता है आपके पास में, लिविंग ग्रुप होता है। नोट कर लेंगे, इसकी क्वेश्चन देखते हैं है ना।
हुई हुई सही समझे नहीं क्यों समझे है ना। समझे देखो अपन ने कहा कि ये मॉलिक्यूल है अपने पास यहां पर अल्कोहल लिख कर दिया है बेटा यहां पर क्या रखा है बेटा लूकास तो ZnCl2 और साथ में क्या लिख के दे रहे हैं ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि बेटा यहां पर देखो दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे एक में Cl यहां कनेक्ट हो सकता है एक में Cl यहां कनेक्ट हो सकता है लेकिन ये मेजर है जबकि ये क्या मिलेगा बेटा माइनर मिलेगा क्यों मिलेगा रीजन क्लियर है कि नहीं है बेटा यहां से ये हटेगा कैटायन 2 डिग्री बनेगा रीअरेंजमेंट होकर किस में चला जाएगा 3 डिग्री में तो स्टार्टिंग में जो कैटायन बनेगा ये सेकेंडरी बनने वाला है हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी इसमें कौन सी शिफ्टिंग होने वाली है हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद में ये क्या बनेगा बेटा देखो इनमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है इसलिए बेटा क्या आएगा ये वाला क्या आएगा आपके पास में मेजर आएगा और ये क्या आएगा माइनर। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा अपन ने कहा कि ये मॉलिक्यूल अपने पास में चेक करें यहां पर अल्कोहल है बेटा अब देखो मैं मेजर ही लिख रहा हूं मैंने कहा Lr से यूज लूकास से देखो 2 डिग्री कैटायन बनेगा 2 डिग्री किसमें जाएगा 3 डिग्री में 3 डिग्री में जैसे ही आपके पास में कैटायन बनेगा तो यहां पर कौन कनेक्ट हो जाएगा बेटा Cl कनेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा ये 5 मेंबर्ड रिंग है 5 मेंबर्ड रिंग के अल्फा पे क्या लगा दो बेटा OH लगा दो लूकास से रिएक्शन करवा दो तो बेटा अपने को अच्छे से पता है कैटायन बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग में जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग में जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग में जाने के बाद यहां पर कौन कनेक्ट होगा बेटा क्लोरीन कनेक्ट होगा क्लियर। फिर अपन ने नेक्स्ट एग्जांपल ये दिया बेटा समझे इसमें डाउट है क्या अपन ने कहा कि ये भैया आपके पास में मिथाइल है यहां पर लूकास लेते हैं बेटा लूकास में तो शिफ्टिंग किसकी हो जाएगी मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी यहां पर क्या आने वाला है क्लोरीन आने वाला है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई अपन ने कहा ये बेंजीन है देखो ये क्या है बेटा बेंजीन है सो बेंजीन बाइसाइक्लिक यहां पर बेटा OH लगा दिया है क्या लगाया है OH लूकास से रिएक्शन करा दो बेटा रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में Cl आ जाएगा इसमें डाउट है क्या। फिर छोटी सी बात समझे मैं क्या करूंगा बेटा कि आपके पास में समझो ये विनाइल एल्कोहल है ये इनोल भी बोलते हैं बेटा इसका नाम क्या है इनोल ये विनाइल एल्कोहल। फिर बेटा अपन ने कहा बेंजीन पर OH फिनोल ये क्या है बेटा फिनोल। फिर अपन ने कहा ये ब्रिज हेड पे क्या लगा दिया OH तो बेटा H2 नहीं हट सकता कैटायन यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड पे यहां भी डबल बॉन्ड और यहां पर ब्रिज हेड पे ध्यान रखिए ये सभी मॉलिक्यूल इसी टाइप के हुई एल्काइल हैलाइड वाली बात आ गई बेटा ये आपके पास में SN1 रिएक्शन भी नहीं देंगे SN2 भी नहीं देंगे जब SN1 नहीं देंगे तो बेटा लूकास के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे तो अपन क्या करेंगे सभी के सभी क्या करेंगे बेटा SN1 SN2 लूकास के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इनके OH हटने के बाद जो कैटायन बनेगा वो डबल बॉन्ड पे बनेगा वो क्या बेटा हाईली अनस्टेबल है जिसके कारण अपन क्या करेंगे लूकास टेस्ट देंगे ही नहीं फिनोल भी नहीं देगा इनोल भी नहीं देगा और ब्रिज हेड वाला भी नहीं देगा क्लियर एक बार ये नोट करें फिर देखते हैं हमें ये नोट करें देखते छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं ठीक है देखिए
सब नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इस टाइप से दिया हुआ है कि भाई आपके पास में जो ये OH है ये डैश पे है, और यहाँ जो मिथाइल है वो वेज, ठीक है। मैंने कहा इसकी रिएक्शन मैंने Lr से करवा दी, इससे Lr से, ठीक है। तो अपन क्या जानना चाहते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। फर्स्ट मैंने कहा बेटा यहाँ पर आ गया Cl-P, वेज पे मिथाइल एजिडिन रहेगा। बी अपन कह रहे हैं बेटा यहाँ पर वेज पे कौन आ सकता है, Cl आ सकता है, वेज पे क्या है बेटा मिथाइल है। सी अपन कह रहे हैं बेटा बोथ A एंड B आ सकता है। आंसर बनाना है, आंसर बनाए। नेक्स्ट डी कह रहे हैं बेटा अपन इनमें से भाई यहाँ पर ना इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फिर नेक्स्ट अपन ने कहा कि भाई यहाँ पर ये मिथाइल है, इथाइल आ गया, H आ गया, यहाँ पर है OH, क्या है बेटा OH। तो अपन क्या कहेंगे इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में मैंने सोडियम से करवा दी, कोई ना कोई मॉलिक्यूल बन गया, मैंने मान लिया A बन गया। एक ही रिएक्शन मैंने बेटा इथाइल क्लोराइड से करवा दी, तो यहाँ B बन गया। तो अपने को बताना है बेटा B, यहाँ पर B क्या है, B की स्ट्रक्चर क्या होगी। ट्राई करेंगे आंसर बनाने के लिए। ए आंसर CH3 इथाइल, यहां पर हो गया ETOH, B यहां पर है बेटा मिथाइल इथाइल, यहां पर बेटा OETH, CO2 यहां पर जो रखा है OET, यहां पर आ गया CH3 इथाइल BH। तो डी है बेटा आंसर बताना, आंसर क्या होगा फटाफट ट्राई करें, ट्राई करें भाई जनता, ट्राई करें। आयुष बेटा फर्स्ट वाले में चेक करो, फर्स्ट वाले में डायरेक्ट नहीं कहना, चेक करें मैकेनिज्म कौन सी है, इसलिए ए आंसर कह रहे हैं तो अच्छी बात तो नहीं है बेटा, ठीक है ना। चेक करें, थोड़ा चेक करके फिर आंसर दे भाई, फिर क्या करें आंसर दें। फर्स्ट में आंसर क्या आने वाला है अभी, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस है, तो स्टेटमेंट लिखे थे अपन ने कि भाई ये कौन सी मैकेनिज्म है, क्या होता है, जो भी चीजें हैं वही है क्वेश्चन फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सोचे माइंड लगाए कि क्या हो सकता है इसमें। हाँ ठीक है, अगली बार ठीक है, फर्स्ट में बहुत आएगा, सेकंड में एक गहरा वाला
फिर चेक कर बेटा, सेकंड को वापस से चेक करो। ना डायरेक्ट आंसर नहीं दे वाला, समस्याएं हो जाएगी, फिर हर समस्या का समाधान होता नहीं है बेटा। बोला सर इन्वर्जन दिख रहा है, करवा लिया हमने इन्वर्जन, है ना बेटा। ये चेक करना होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखना है। देखो चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, चर्चा। देखो बेटा फर्स्ट बेटा एक चीज बताओ, एलआर लुकास लीजिन मतलब पक्का मैग्नीशियम कौन सी एसएन। बेटा एसएन में होगी तो यहाँ पर H2 हटेगा तो ये क्या बनेगा, कैटायन। अरे कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा। और बेटा कार्बोकैटायन की शेप अपने को पता है, ट्राइगोनल प्लेनर ये शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, नहीं होगी नहीं। देखो यहाँ पर ये जो कैटायन बना वो ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, ये एलिमेंट का कोई चांस नहीं है इसमें। अब देखो आने वाला जो Cl नेगेटिव वो अटैक करेगा, कहां से अटैक कर सकता है, फ्रंट से, तो वेज मान लें। तो बेटा रियर से अटैक करेगा तो कहां पे बनेगा, डैश पे, मतलब वेज पे भी आ सकता है, डैश पे भी आ सकता है। वैसे भी अपन ने कहा था बेटा रेसिमाइजेशन एक तरीके से, भाई रेसिमाइजेशन भी पॉसिबल, हालांकि रेसिमाइजेशन नहीं बताया आपको, ये तो क्या बने, डैश के बने, क्योंकि इसमें पहले से क्या था, कार्बन था। लेकिन इस पे चेक करो, ये जो कैटायन बना था इसमें Cl फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, तो आने वाला वेज पे भी आ सकता है बेटा और डैश पे भी आ सकता है। इसलिए आंसर कौन सा आएगा बेटा, बोथ आएगा, ए एंड बी आएगा। ठीक है भाई जनता, फर्स्ट में डाउट है क्या कोई, फर्स्ट में डाउट है क्या, नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड को समझने के लिए अपन थोड़ा सा कष्ट करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा कष्ट करते हैं। वो कष्ट क्या कर रहे हैं, पहले वाले को निकाल लेते हैं कि भाई इसमें हुआ क्या है। देखिए बेटा जीओसी में अपन एक चीज पढ़ी थी कि यदि अपन सोडियम मेटल की रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। देखो भाई इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। देखो बेटा ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, ये H है और ये क्या हो गया, OH। तो बेटा जैसे ही सोडियम से रिएक्ट करेगा तो यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज, और ये सोडियम का क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्साइड बन जाएगा, एल्काइल ऑक्साइड बन जाएगा, चेक कर लें। क्लियर, ये तो बन गया बेटा अपने पास में क्या, A बन गया। अब सेकंड में देखो बेटा एल्काइल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवा रखी है बेटा, इथाइल क्लोराइड से। तो कोई ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है वो अटैक किस पे करेगा, इस पे तो Cl हो जाएगा, यही तो जाएगा भाई, यहां पर अटैक हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इन्वर्जन होगा कहां पे बेटा, इन्वर्जन फर्स्ट में इन्वर्जन इसमें कर रखा है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अटैक इस पे हुआ है, इस CH के ऊपर अटैक हुआ है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक हुआ तो यहां इन्वर्जन हुआ, ये कार्य लेटा में नहीं, तो इन्वर्जन का पता ही नहीं लगेगा अपने को, दोनों हाइड्रोजन के सेम है। बेटा चेक करना यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 इथाइल H। देखो यहाँ ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया बेटा, CH2 CH3, करेक्ट, प्रोडक्ट अपना ये आएगा। ऐसा कोई आंसर में है क्या, चेक करें बेटा, ऐसा कोई आंसर में है ही नहीं। क्यों तुम कहोगे सर ये है, ये बेटा इसमें इवन चेंज, सॉरी सिंगल चेंज कर रखा है, तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कर रखा है। इसमें बेटा चेक करो, एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया आपके पास में, CH को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो पॉसिबल नहीं है। इसमें चेक करो बेटा यहाँ पर क्या शो कर रखा है, इन्वर्जन कर रखा है, जबकि इसमें क्या रहेगा बेटा, रिटेंशन रहेगा। तो आंसर क्या आएगा इसमें बेटा, नन ऑफ दीस आने वाला है आंसर। क्लियर है भैया जनता। तो आज अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा की एल्कोहल वगैरह में। नेक्स्ट बेटा अपन करेंगे ईथर में। ईथर में बिल्कुल बेसिक है बेटा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट में अपन ये स्टार्ट करेंगे ईथर में SN1 और SN2।